दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। यदि आप भी उनकी दी हुई शिक्षा पर विश्वास करते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार नमक का था। उसके परिवार में पत्नी और 2 पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। एक और ज्येष्ठ पुत्र बहुत ही संकोची और शर्मीला था, वहीं उसका छोटा पुत्र बहिर्मुखी स्वभाव वाला व्यक्ति था। वो किसी से भी अपनी बात कहने में कभी संकोच नहीं करता था। लोग अक्सर ज्येष्ठ पुत्र को भोला और बेवकूफ समझते थे। कई बार लोग उसके भोलेपन का फायदा भी उठा लेते थे और वो पलटकर कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। व्यापारी अपने पुत्र के इस स्वभाव के कारण बहुत दुखी था। बातचीत ना कर पाने और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने पुत्र की पिटाई भी कर दी थी। हालांकि इस कारण उसका स्वभाव सुधरने के बजाय और भी खराब हो गया। बचपन से ही वो बहुत परेशान रहने लगा था। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर आते हुए भी अपने भय के कारण कुछ नहीं लिख पाता था। इस कारण उसकी शिक्षा भी ठीक से नहीं हो पाई। वो जब युवा हुआ तब व्यापारी ने उसे व्यापार में हाथ बटाने को कहा। अपने पिता के भय के कारण वो व्यापार करने को तैयार हो गया, किंतु वो अक्सर ऐसी गलतियां कर देता था जिससे व्यापारी और नाराज हो जाता था। एक दिन व्यापारी किसी दूसरे काम के कारण शहर गया हुआ था। उस वक्त उसके दुकान में ज्येष्ठ पुत्र था। तभी कुछ लोग आए और उससे कहा कि हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है। उनका ये संदेश है कि इस वक्त दुकान में नमक की जितनी बोरियां रखी हुई है वो सब हमें दे दो। उन्होंने नमक की सभी बोरियों को शहर मंगवाया है। वो बालक उनसे प्रश्न करने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि तभी वो दोनों आदमी दुकान में घुस गए और सारी नमक की बोरियों को लेकर चले गए। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु संकोच और शर्मीलेपन के कारण वो उन्हें कुछ भी कह नहीं पाया। उसने मन ही मन ये सोचा कि यदि मैं इन्हें नमक ले जाने से रोकूं तो पिताजी मुझ पर नाराज होंगे। कुछ वक्त बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो खाली दुकान देखकर उसने अपने पुत्र से प्रश्न किया कि नमक की बोरियां कहां गई। तब ज्येष्ठ पुत्र ने धीमे स्वर में कहा कि कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने नमक की बोरियों को शहर मंगवाया है, और वो लोग दुकान में से सारी बोरियों को निकाल कर लेकर चले गए। ये सुनकर व्यापारी ने अपना सर पीट लिया। उसने अपने पुत्र को दुकान से धक्का देते हुए कहा कि तू मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। वे लोग तुझे बेवकूफ बनाकर सारा सामान ले गए। तुमने मेरा बहुत नुकसान करवा दिया है। यहां से चले जाओ और घर वापस मत आना। ये बात सुनकर वो ज्येष्ठ पुत्र बेहद दुखी हुआ। एक बार फिर उसके शर्मीले स्वभाव के कारण उसके पिता उससे और अधिक नाराज हो गए। साथ ही व्यापार में भी इतना नुकसान हो गया। उस वक्त सभी लोग उस पुत्र पर हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। उसे बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वो समय था जब उसने सोच लिया कि उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। वो सदैव मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा और इस समाज में रह रहे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चल पाएगा। व्यापारी का पुत्र नगर से बाहर आ गया और एक नदी के किनारे बैठकर खूब रोया। गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने सोच लिया कि आज वो इस नदी में खुद कर अपनी जान दे देगा। उसने सोचा कि असफल जीवन जीने से अच्छा है कि वो स्वयं को समाप्त कर ले। उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, एक बौद्ध भिक्षु ने उसे बचा लिया और नदी से बाहर निकाला। व्यापारी का पुत्र बौद्ध भिक्षु पर नाराज होने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे क्यों बचाया है? मैं इस असफल जीवन को जीना नहीं चाहता। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया कि जीवन एक ही बार मिला है और यदि तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे? तब व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि मैं बहुत संकोची और शर्मीले स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैंने अपने पिता का भारी नुकसान करवा दिया। मैं एक अच्छा पुत्र नहीं हूँ। अपने स्वभाव के कारण मैं शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सका। ये सारा संसार मुझे मूर्ख समझता है।
क्या किसी मूर्ख को इस संसार में जीने का अधिकार है? उसकी सारे बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरु ही देंगे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने गुरु से मिलवाता हूँ। व्यापारी के पुत्र ने कहा कि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता, किंतु बौद्ध भिक्षु के बार बार समझाने पर वो उनके गुरु से मिलने के लिए मान गया। बौद्ध भिक्षु उसे आश्रम की ओर लेकर गए। वहां पर व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा है। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ये है हमारे गुरु गौतम बुद्ध। फिर दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। वो युवक वहीं पर बैठ गया और गौतम बुद्ध को देखकर रोने लगा। बुद्ध ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा जीवन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के पुत्र से उसकी समस्या के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि किस प्रकार वो बचपन से ही शर्मिला और अंतर्मुखी है। इस कारण लोग उसे अक्सर मूर्ख समझ लेते हैं और उसके पिता भी उससे प्रेम नहीं करते। तब गौतम बुद्ध ने युवक को शांत कराते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि तुम मेरा ये कार्य कर दो तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसके कारण तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। गौतम बुद्ध ने उस युवक को कहा कि आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हें वो उपाय बात दूंगा, किंतु 3 दिनों तक तुम्हें मेरे सभी कार्य करने होंगे। मैं जैसा जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हारा पहला दिन कल से ही शुरू होगा। अभी जाओ और आश्रम में आराम करो। अगले दिन व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तब बुद्ध ने कहा कि आज तुम्हें 10 अजनबियों से बातें करनी है और उनका हाल जानना है। इसका लेखा जोखा शाम तक लेकर आना। ये सुनकर व्यापारी के पुत्र को बहुत संकोच महसूस हुआ, किंतु उसने गौतम बुद्ध को हाँ कह दिया। अब वो निकल गया 10 अजनबियों से बातें करने। शुरू में उसे बहुत संकोच महसूस हुआ। कई लोग तो उस पर गुस्सा करके उसे भगा देते थे। आखिरकार कोशिश करते हुए उसने 10 अजनबी लोगों के नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा प्राप्त कर लिया। शाम को जब वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो प्रसन्नता के साथ उसने गौतम बुद्ध को बताया कि आज का कार्य उसने सही तरीके से पूरा कर लिया है। कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। दूसरे दिन फिर वो युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। तब बुद्ध ने कहा कि आज का कार्य है, तुम आश्रम में रह रहे 10 शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के विषय में पढ़ाओ। बुद्ध की ये बात सुनकर वो बालक हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि आप मुझसे किस प्रकार का कार्य करवा रहे हो? मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हें वो उपाय भी नहीं बताऊंगा। बालक ने प्रार्थना करते हुए कहा कि आप जानते हैं कि मेरी शिक्षा अधूरी है, फिर मैं किस प्रकार किसी और को शिक्षा दे सकता हूं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहां सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, कोई और इस बात को नहीं जानता। तुम रोज अपने जीवन में जल का उपयोग करते हो। यही सब बातें जाकर उन बालकों को बतानी है। आखिरकार व्यापारी के पुत्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा और फिर हिम्मत जुटाकर वो उन बालकों के पास पहुंच गया। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पर आखिरकार उसने बोलना शुरू किया। उसने बालकों को जल की 5 विशेषता बताई और जल्दी से वहां से भाग आया। बुद्ध के पास आकर उसने कहा कि उसे बहुत भय लग रहा था, पर फिर भी उसने ये दूसरा कार्य भी पूरा कर लिया है। बुद्ध ने उससे कहा कि जाओ एक बार फिर से कोशिश करके आओ। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और बालकों को जल के विषय में पढ़ाना शुरू किया। इस बार उसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा था। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को शिक्षा दी। तब बुद्ध ने युवक की तारीफ करते हुए कहा कि तुम अवश्य ही साहसी हो। बुद्ध से खुद की तारीफ सुनकर वो युवक बहुत खुश हुआ। युवक तीसरे दिन जब बुद्ध के पास आया तब बुद्ध ने उससे कहा कि आज का कार्य तुम्हें कुछ अजीब लग सकता है,
किंतु आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। बुद्ध की ये बात सुनकर वो युवक बहुत घबरा गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। आखिरकार उस युवक को बुद्ध की बात माननी हुई। बुद्ध ने फिर उसे समझाया कि अपने पिता के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना और कहना कि तुम्हें एक और अवसर दे ताकि तुम स्वयं को बुद्धिमान साबित कर सको। उस युवक ने बहुत हिम्मत के साथ अपने पिता का सामना किया और उनसे क्षमा मांगी। आखिरकार व्यापारी